इस लेसन में हम बात करने वाले हैं गूगल सेल्स चैनल की, कि हम गूगल के सेल्स चैनल को हम किस तरह से अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर कनेक्ट करते हैं। गूगल सेल्स चैनल से मुराद है कि आप गूगल के मर्चेंट सेंटर को किस तरह से अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ कनेक्ट करते हैं। इससे ये होता है कि आपके जो शॉपिफाई के प्रोडक्ट होते हैं वो एज अ कैटलॉग कंप्लीट मुकम्मल के मुकम्मल यानी कि गूगल के मर्चेंट सेंटर में अपलोड हो जाते हैं और उसके ज़रिए आप गूगल के ऊपर गूगल की शॉपिंग एड्स रन कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। लेकिन हमारा यहाँ पर मकसद है कि हम किस तरह से कनेक्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें सेल्स चैनल के अंदर जाना होगा और सेल्स चैनल में हम सर्च करेंगे गूगल चैनल, या सिर्फ गूगल भी लिख देंगे तो भी आ जाएगा। तो गूगल चैनल मैंने सर्च किया तो ये गूगल के जो शॉपिफाई का ऐप स्टोर है उसमें हमें पहला नज़र आ जाएगा। ठीक है, इसकी रेटिंग ख़राब है लेकिन ये गूगल की तरफ से ही है, इसलिए आपने इस गूगल चैनल को सिलेक्ट करना है। ठीक है, और ये देख लें कि ये डेवलपर जो है ये शॉपिफाई का खुद के डेवलपर्स ने इसे बनाया है। ठीक है, इस ऐप को, तो इसमें किसी किस्म का भी कोई मसला नहीं होगा आपकी स्टोर के ऊपर। तो आपने सिंपली इस ऐड ऐप के इस बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो ये देखें, ये आपके इस तरह से ऑप्शन आएगा। उसके बाद आपने ऐड सेल चैनल पे आपने क्लिक करना है। बाकी आप सेटिंग वगैरह ऑप्शन वगैरह देखना चाहें तो आप पढ़ लें। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ ऐड सेल्स चैनल पे आपने क्लिक कर देना है। तो ये आपके शॉपिफाई स्टोर के साथ कनेक्ट हो जाएगी। सिर्फ कनेक्ट हुई है अभी। इसके बाद आपने अपने गूगल के मर्चेंट सेंटर अकाउंट को भी इसके साथ कनेक्ट करना होगा। इसके लिए लाजमी है कि आपके पास कोई गूगल का मर्चेंट सेंटर अकाउंट हो। आप डेवलपर हैं तो आपके पास ज़ाहिर सी बात है नहीं होगा। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो फिर आप उससे रब्ता करेंगे, उससे गूगल का मर्चेंट सेंटर लेके कनेक्ट करेंगे। लेकिन मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, अगर आप डेवलपर हैं तो ये काम आपका नहीं है। लेकिन अगर आप खुद अपने स्टोर के लिए, अपनी बिजनेस के लिए ये सब कुछ बना रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप फिर अपना पहले मर्चेंट सेंटर अकाउंट बनाएं, उसके बाद यहाँ पर कनेक्ट करें। इसके लिए देखिए यहाँ पर आपको सिंपल सी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि कनेक्ट गूगल अकाउंट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो मर्चेंट सेंटर अकाउंट से आप कनेक्ट कर सकेंगे। और इसके अलावा अगर आपका यानी कि सेंटर अकाउंट आपने नहीं बनाया हुआ तो आप सिंपली अपने उस ईमेल को यूज़ करें जिसके ऊपर आपका बिज़नेस है, मिसाल के तौर पर, और जिस ईमेल को भी आप एज अ बिज़नेस यूज़ करना चाहते हैं। तो अपने इस कनेक्ट गूगल अकाउंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक पॉपअप सा ओपन होगा, जो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जो भी आपके ईमेल होगा, अगर सिर्फ एक ही ईमेल आपके क्रोम पे तो ईजिली कनेक्ट हो जाएगा। अगर एक से ज़्यादा ईमेल हैं तो फिर आपको पॉपअप की सूरत में शो होंगे। तो यहाँ पर आपने कनेक्ट गूगल अकाउंट पर क्लिक करना है। तो इस पॉपअप में आपने अपने उस ईमेल को जो है ना सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर आप कनेक्ट करना चाहते हैं। तो मैं इस ईमेल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं अपनी आईडी को सिलेक्ट करूँगा, गूगल चैनल को सिलेक्ट नहीं करूँगा। ठीक है, उसके बाद ये देखें, ये कुछ और ऑप्शन आपको देगा और उसके बाद अलाउ पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, अब ये आपके गूगल अकाउंट के साथ कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, और ये बड़ा ही आसान सा प्रोसेस है। समझ लें कि ये डेवलपर्स ने आपके लिए अगर आप मार्केटर के तौर पर भी काम करेंगे अपने खुद के लिए तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो अभी हमारा एक अकाउंट कनेक्ट हो गया गूगल के साथ। अब यहाँ देखें कि पेमेंट मेथड वैलिड है, यानी कि वो ऑलरेडी शॉपिफाई स्टोर के ऊपर भी लगी हुई है हमारी। उसके अलावा जो है ना, क्रिएट एन ऑनलाइन स्टोर हमारा एक्टिव है, पासवर्ड नहीं है, बिल्कुल एक्टिव है। उसके बाद देखें, हमें रिफ़ंड पॉलिसी पेज हमारा है लेकिन इसको नहीं पता ऐड रिफंड पॉलिसी एंड टर्म्स ऑफ सर्विस, तो ये हमारा पहले से मौजूद है। लेकिन ये हमें जो है ना शॉपिफाई की लीगल पेजेस की तरफ लेके आ रहा है। तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, हम अपना जो रिफ़ंड पॉलिसी का हमारा पहले से हमने पेज बनाया हुआ है उसका डाटा उठा के हम यहाँ पर कॉपी कर। तो मैं अपनी ये रिफ़ंड पॉलिसी का पेज को कॉपी करता हूँ और उससे फिर वहाँ पर जाके मैं दोबारा से ओपन कर लेता हूँ इसे और वहीं पर जाके मैं पेस्ट कर दूँगा। तो ये एक ही चीज़ है, हमारी कोई मसले वाली बात नहीं है, हम पहले ही इसको क्रिएट कर चुके हैं। तो मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया, सेव कर दिया। ठीक है, अब यह मुझे ज़ाहिर सी बात है थोड़ा सा रिफ़्रेश करना होगा ताकि ये वहाँ पर शो हो सके। और इसके अलावा एक चीज़ हमें और करनी है कि हमें इसमें टर्म्स और सर्विस भी डालनी है जो कि हम पहले से क्रिएट किया हुआ है। तो मैं वापस आता हूँ, अपने इस ऑप्शन को क्लोज करता हूँ और मैं इस वापस ऑप्शन में आता हूँ और अपने पेजेस को मैं अपने टर्म्स एंड कंडीशन वाले पेज को भी ओपन करता हूँ और मैं इसे भी कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद मैं वापस आऊँगा और टर्म्स ऑफ सर्विस में इसे पेस्ट कर दूँगा और इसको भी मैं सेव कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर आके इसको, अब देखिए ये हो गया। इसके अलावा सिर्फ इसका ऑप्शन हमारा रह गया तो मैं इसको भी कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये हमारे चारों ऑप्शन हो गए। उसके बाद आप देखें कि हमें गूगल का मर्चेंट सेंटर की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। अब
क्योंकि हमारी आईडी पे कोई भी गूगल का मर्चेंट सेंटर नहीं है, तो मैं क्रिएट न्यू पेज पे क्लिक करूँगा। वैसे ये डेवलपर का काम नहीं है, अगर आप किसी क्लाइंट के लिए कर रहे हैं। अगर आप अपने स्टोर के लिए कर रहे हैं तो आप सिंपली अपने अकाउंट को कनेक्ट कर लिया आपने, उसके बाद क्रिएट न्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है अगर आपका मर्चेंट सेंटर नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखें, ये इतनी आसानी से अप्रूव नहीं होता, आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, आपके प्रोडक्ट्स की और डिस्क्रिप्शन, उसकी इमेजेस और वगैरह वगैरह बहुत सारी पॉलिसीज़ होती हैं, लेकिन मैं अभी आपको कनेक्ट करना बता रहा हूँ। तो क्रिएट न्यू अकाउंट पे आपने क्लिक करना है। तो आपके जो जीमेल आपने अटैच किया होगा उसके ऊपर गूगल मर्चेंट सेंटर का एक नया अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, ये खुद क्रिएट कर देगा। उसके बाद आपने सिंपली कनेक्ट कर देना है। अब ये अकाउंट अगर आप खुद जाके मैन्युअली करते तो आपको काफ़ी मसलों का सामना करना पड़ सकता था। अब जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो फिर आपने यहाँ पर नीचे आना है। अब यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर देना होगा जिस भी कंट्री का आपको ताल्लुक है उसके हिसाब से। उसके बाद आपने प्रोडक्ट फीड की सेटिंग में आपको कुछ सेटिंग नज़र आ रही है। वैसे मुझे यहाँ पर पहले अपने नंबर को एक वेरीफाई कर लेता हूँ। आप सिंपली यहाँ पर नंबर लिखें और कंट्री जो भी आप वो कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद नंबर लिखें और गेट कोड पे क्लिक करें। आपके पास कोड रिसीव होगा, उस कोड को आप इंटर करेंगे, फिर जो है आप आगे जा पाएंगे। अब यहाँ पर आप अपने उस कोड को इंटर करेंगे, उसे हम वेरीफाई करेंगे। फिर और नंबर की वेरिफिकेशन के बाद आपको ये दो ऑप्शन नज़र आएंगे। पहला, आपको प्रोडक्ट फीड की सेटिंग करनी है, तो टारगेट कंट्री और लैंग्वेज का, और दूसरा शिपिंग सेटिंग का। तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं अपने पिछले लेसन के अंदर। उसके बाद हम इस टारगेट कंट्री एंड लैंग्वेज को हम सिलेक्ट करते हैं, ये गूगल मर्चेंट के लिए। तो यहाँ पर हम एक कंट्री को जो है ना सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पर PKR कंट्री है तो इस वजह से हमें कोई ख़ास चीज़ें नज़र नहीं आ रही। तो अब यहाँ वो बोल रहे हैं अवेलेबल ऑप्शंस आर बेस्ड ऑन योर करेंसी सेटिंग। तो PKR के अंदर है, इसलिए पाकिस्तान के अंदर गूगल मर्चेंट सेंटर की सेटिंग की वजह से हमें नज़र नहीं आ रहा। लैंग्वेजेस की वजह से भी हमें नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हमें यहाँ पर टारगेट कंट्री ही अभी सिलेक्ट नहीं की हुई है हमने। तो यहाँ पर हमें कुछ चेंजेस करनी होंगी, उसके बाद हम यहाँ पर ऑप्शन को दोबारा से कर पाएंगे। हम अपनी करेंसी को चेंज करेंगे ताकि हम यहाँ पर इन ऑप्शन को देख पाएँ। लेकिन क्योंकि करेंसी चेंज करना एक थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है और उसमें कुछ टाइम लग जाता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर जो है ना बता देता हूँ। आपने सिंपली जो भी आपकी करेंसी होगी, अगर वो PKR नहीं है तो आपको उस करेंसी के हिसाब से आपको यहाँ पर टारगेट कंट्री नज़र आएगी। उस टारगेट कंट्री को आप सिलेक्ट करेंगे। ये टारगेट कंट्री ऐसी होगी, मिसाल के तौर पर USA, तो अब जब USA को सिलेक्ट कर लेंगे आप, तो उस वक्त आप जो है ना अपने ऐड यानी कि गूगल मर्चेंट सेंटर को बता रहे हैं कि आपकी मेन टारगेट कंट्री USA है, ठीक है। तो वहाँ पर आप ऐड दिखा पाएंगे। प्लस यहाँ पर जब आप टारगेट कंट्री USA सेलेक्ट करेंगे तो आपको लैंग्वेजेस का ऑप्शन भी एक्टिव हो जाएगा और आप वो भी कनेक्ट कर पाएंगे। ये कनेक्ट करने के बाद हमारा शिपिंग पहले से कनेक्ट है, तो आपको आखिरी एक ऑप्शन रह जाएगा, वो होगा टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करने का, ठीक है। इसके ऊपर आप चेक करेंगे और कंप्लीट सेटअप पे आपने क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपका जो गूगल का मर्चेंट अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा। क्रिएट भी हमने अभी किया आपके सामने, ठीक है, वो कनेक्ट हो जाएगा और आपकी जो स्टोर प्रोडक्ट्स होंगे जितने भी, वो सारे उस पर इम्पोर्ट हो जाएंगे। लेकिन उसमें कितने प्रोडक्ट को अप्रूव करेगा या डिसअप्रूव करेगा वो मर्चेंट सेंटर डिसाइड करेगा और वही वेरीफाई करेगा। अभी हमारा अकाउंट सिर्फ क्रिएट हुआ है, वेरीफाई नहीं हुआ। वो एक अलग जो है ना टॉपिक है, उस पर इंशाल्लाह हम किसी वक्त डिटेल में लेसन बनाएंगे, ठीक है। तो जब आप प्रोडक्ट डालते हैं तो वो हो सकता है उसमें कोई टाइटल में गलती हो, कोई ऐसा वर्ड हो जिसको वो अप्रूव ना करे, डिस्क्रिप्शन में गलती हो या इमेज में गलती हो, टैग्स में गलती हो, या कोई भी गलती हो, तो वो सारी आपको डिटेल दे देता है। आप उनको आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करते हैं और आपका काम, सारे प्रोडक्ट आपके वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता अपलोड होके अप्रूव हो जाते हैं। उसके बाद आप उन सारे प्रोडक्ट्स को जो कि कैटलॉग की सूरत में मौजूद होंगे आप गूगल शॉपिंग ऐड के ज़रिए प्रमोट कर पाएंगे और सेल ले पाएंगे। तो ये सारा प्रोसेस है गूगल के सेल चैनल को कनेक्ट करने का।